Hello, welcome to my YouTube channel Bhatt Classes. So we will discuss one more topic about knowing our numbers, which is Roman numerals. अब आप स्कूल में क्लासेस के ऊपर आपने देखा होगा मेंशन रहता है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास फोर्थ, क्लास सिक्स्थ, योर क्लास, आपकी क्लास के ऊपर लिखा होगा क्लास सिक्स. तो वो मेंशन कैसे होता है? कई बार सिक्स्थ, वैसे सिक्स्थ एंड TH भी होता है, बट कहीं कहीं पर कैसे होता है V एंड I, उसको हम क्या पढ़ते हैं? सिक्स. तो वो सब क्या है? दे आर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स. आपने पढ़े होंगे कुछ रोमन न्यूमरल्स. दे आर वन को हम कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल की भाषा में? दैट इज I, 2 को डबल I, 3 को ट्रिपल I, 4 को I एंड V, 5 को V, 6 को VI, ये आपने देखा होगा अपने क्लास के ऊपर V एंड I, 7 को V डबल I, 8 को V ट्रिपल I, 9 को I एंड X, 10 को X. अब 10 तक की बात हो गई. फिर वैसे ही हम 50 को कैसे लिखते हैं? L, 100 को C एंड 1000 को M. इन एवरी लैंग्वेज, कोई भी, चाहे वो मैथमेटिक्स की कोई भी नंबर्स हो या फिर कुछ भी हो, they have some rules. तो वैसे ही रोमन न्यूमरल्स के भी कुछ रूल्स हैं. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट रूल. हेयर वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 1. अब आपने ये देखा कि 1 को हम कैसे लिखते हैं? सिंगल I, 2 को लिखते हैं डबल I, 3 को लिखते हैं ट्रिपल I. तो इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पर 1 है, 2 के लिए डबल I विच इज़ 1 + 1, एंड 3 के लिए ट्रिपल I 1 + 1 + 1. ये इफ दिस, यहाँ पर हो क्या रहा है? सिम्बल्स आर रिपीटिंग और वो ऐड होते जा रहे हैं. वैसे ही हम 20 को कैसे लिखते हैं? X एंड X विच इज़ 10. X मीन्स 10, सो 10 + 10 दैट इज़ 20. तो यहाँ पर हो क्या रहा है? सिम्बल्स रिपीट हो रहे हैं. रिपीट होने के बाद वो उनका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है? कि वो ऐड होते जा रहे हैं. So the rule is, if the symbol is repeated, they added. मतलब अगर सिम्बल्स रिपीट होते हैं तो वो ऐड होते जाते हैं. अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन हम 4 के लिए 4 टाइम्स I लगाते हैं क्या? नहीं. तो वही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कौन से सिम्बल्स रिपीट हो सकते हैं, कितनी बार हो सकते हैं और कितनी बार नहीं हो सकते हैं. ये सब हम नेक्स्ट रूल्स में देखेंगे. लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर सिम्बल्स रिपीट होते हैं तो वो ऐड होते जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल नंबर 2. अब आपने देखा होगा कि 3 के लिए हम 3 टाइम्स I लिखते हैं और 4 के लिए हम 4 टाइम्स I नहीं लिखते हैं. मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा. 4 हम कैसे लिखते हैं? I एंड V. ये सही है. वैसे ही हम 40 के लिए हम ये लिखते हैं. लेकिन 40 तो हम X + X + X + X भी लिख सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग. तो इन सब से हमें समझ क्या आ रहा है? इन सब से हमें समझ आ रहा है कि अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. तो हमारे यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. मतलब कोई भी सिंबल होगा, I, X, V, L, M, C, कोई भी सिंबल होगा वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रूल. अब आपने देखा होगा कि जब आप 4th क्लास में होंगे तो वो कैसे मेंशन होता था? I एंड V विच इज़ 4th. और जब हम 6th क्लास में आ गए तो कैसे मेंशन होता है? V एंड I.
और v का मतलब क्या है 5। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, v से हम 1 माइनस कर रहे हैं तो वो 4 आ जा रहा है, और v से 5 में हम +1 कर रहे हैं तो वो 6 आ जा रहा है। तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, अगर हम किसी भी सिंबल के पहले एक कोई भी सिंबल लगाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वहीं पर अगर हम किसी सिंबल के बाद कोई सिंबल लगा रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा, जो यहाँ पर हो रहा है। वैसे ही हम 11 कैसे लिखते हैं, x एंड i। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x विच इज़ 10, i विच इज़ 1, तो 10 + 1 विच इज़ 11। x एंड i, हम 11 को हम कैसे लिखते हैं, x एंड i की तरह। वैसे ही हम 9 कैसे लिखते हैं, i एंड x। तो हमें इससे समझ आ रहा है कि 10 - 1 विच इज़ 9, और i कहाँ पर लगा है, x के पहले, तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ वी पुट एनी सिंबल बिफोर द सिंबल इट विल सब्ट्रैक्ट, if we put any symbol after the symbol it will add। और let's talk about fourth rule। तो अब आपने थर्ड रूल में देखा था, if we put any symbol before the symbol it will subtract, and if we put any symbol after the symbol it will add। लेकिन ऐसे कौन कौन से सिंबल्स है कि जो हम ऐड कर सकते हैं, जो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको देखने के लिए हम फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल में सबसे पहले हम देखते हैं, दैट इज v, l एंड t, विच इज 5, 50 एंड 500। These symbols can never be subtracted. These symbols can never be subtracted। मतलब ये वाले सिंबल्स हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी सिंबल के पहले नहीं लगा सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 4 लिखना होता है, 4 लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, और 6 लिखना होता है तो हम 5 के आगे लगा देंगे। लेकिन हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट i को कर रहे हैं, और यहाँ पर 6 में v के आगे i लगा है विच इज़ 6, मतलब हम ऐड i को कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि v से कि i से v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, i के पहले भी लिखा है इसका मतलब i से v सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा हम कभी नहीं कहते, बल्कि v से i ऐड होता है। तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि these symbols can never be subtracted। अब हमारा रूल नंबर 4 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, दैट i can never be subtracted, i can only be subtracted from v and x। मतलब i को हम सिर्फ v और x से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब 5 - 1 विच इज़ 4, तो v के पहले हमने i लगाया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया और ये हमारा आ गया 4। वैसे ही हम 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये दोनों सही हैं, विच इज़ 4 विच इज़ 9। लेकिन अगर वहीं पर हम कहें कि l और उसके पहले लगा दिया i तो ये 49 हो गया, विच इज़ रॉन्ग। हम 49 ऐसे नहीं लिखते, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल, क्योंकि i सिर्फ v और x से ही माइनस हो सकता है और किसी से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ना ही हम ऐसे लिख देते हैं, c का मतलब 100 और i का मतलब 1, तो 100 - 1 ये 99 हो गया, विच इज़ रॉन्ग। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दैट i can only be subtracted from v and x। अब हमारे फोर्थ रूल का थर्ड पार्ट क्या कहता है, दैट x can be subtracted from l, m and c only। मतलब x सिर्फ हमारा l विच इज़ 50, m विच इज़ 1000,
C विच इज़ 100 सिर्फ L, M और C से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब इन्हीं सिंबल्स के आगे लिखा जा सकता है और किसी के आगे नहीं। जैसे हम 40 कैसे लिखते हैं, XL विच इज़ 50 माइनस 10 40, L M, M मतलब 1000 और 1000 से माइनस 10 किया विच इज़ 990, तो XM। अब XC मतलब हमारा 100 माइनस 10 मतलब 90। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ रूल 4 और ये हमारे थे 4 रूल्स। फर्स्ट रूल we will repeat very fastly. First rule, if a symbol is repeated its value is added. अगर symbol repeat होता है तो उसकी value add होगी. Second rule, a symbol cannot be repeated more than 3 times. मतलब एक symbol 3 times से ज़्यादा repeat नहीं हो सकता. Third rule, if we put any symbol before the symbol it will subtract, and if we put any symbol after the symbol it will add. मतलब अगर हम किसी सिंबल के आगे कोई सिंबल लगाते हैं तो वो बाद वाला सिंबल ऐड हो जाएगा, और कोई भी सिंबल उसके पहले लगाते हैं तो वो सिंबल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ही ऐसे सिंबल्स हैं जो कुछ सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और किसी से नहीं हो सकते। उसके लिए हमारा फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल का फर्स्ट पॉइंट है दैट VLD these symbols can never be subtracted। मतलब ये वाले सिंबल्स किसी भी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, किसी भी सिंबल के पहले नहीं लगाए जा सकते। अगर यहीं पर हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है दैट I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, मतलब I सिर्फ V और X के पहले ही लगाया जा सकता है, मतलब V और X से ही वो माइनस होगा, किसी और के पहले लगाने का मीनिंग रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही C पार्ट हमारा क्या कहता है दैट X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली, मतलब X सिंबल हमारा L, M और C से ही सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब L, M और C के पहले ही लगाया जाएगा तभी उसकी मीनिंग होगी कुछ। तो हमने आगे दीज आर द रूल्स। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन हेयर जो आपको हेल्प करेगा रोमन न्यूमरल्स को समझने में और ज़्यादा, कि हम नॉर्मल नंबर डिजिट्स को, नंबर्स को रोमन न्यूमरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया है कन्वर्ट 78 इन रोमन न्यूमरल, मतलब हमें 78 को रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। अब कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। 78 हमारा कैसे बना है, हम कह सकते हैं इसको 70 + 8। तो यहाँ पर हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि अगर हमें पता हो कि 70 कैसे लिखते हैं और 8 कैसे लिखते हैं। हमें बताया, हमारे पास एक रूल था कि किसी भी सिंबल के आगे कोई सिंबल लग जाता है तो दे विल ऐड। तो वैसे ही अगर हमें पता चल जाए 70 कैसे लिखते हैं और 8 कैसे लिखते हैं, हम 70 के आगे 8 वाला सिंबल लिख देंगे तो वो 78 बन जाएगा। अब हम 70 कैसे पता लगाएं कि कैसे बनता है, तो 70 का कुछ डायरेक्ट कोई एक सिंबल तो नहीं था, हमें बनाना पड़ेगा। हमें 50 का सिंबल पता है कि कैसा होता है, L, ये 50 हो गया। अब 50 + 20 विच इज़ 70। तो अगर हम L की जगह हम 20 का सिंबल रख देते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगी 70। तो L 50 और इसके आगे 20 विच इज़ 10 एंड 10 20। तो ये सिंबल हमारा क्या बन गया 70, 50 60 70, और ये वाला पूरा सिंबल हमारा हम इसको क्या कह देंगे 70। अब 8 को हम कैसे लिखते थे, V विच इज़ 5 6 7 8, तो I। अब हमारे पास ये आ गया 70 L X और 8 आ गया V I। अब हमारे एक सिंबल के बाद अगर दूसरा सिंबल लिखें तो वो ऐड हो जाता था। तो वैसे ही हम 78 लिखने के लिए 70 के आगे 8 का सिंबल लगा देंगे विच इज़ L X
VIII। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 78 को अगर हम रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करें तो हमारा ऐसे कन्वर्ट होगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, सारे रूल्स, और कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।